मैं ध्रुव हूँ मुझ परिणति नमकर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। द्रव्यदृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, प्रश्न नंबर 16। क्या मुझे अशुभ परिणाम से हानि और शुद्ध परिणाम से लाभ है? पूज्य शोकानी जी उत्तर देते हैं, पर्याय में तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो, मेरे में कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता है। मैं तो वैसा का ही वैसा रहता हूँ। माने त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी निष्क्रिय जो तत्व है, जिसे दृष्टि का विषय भी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी ज़िंदगी में जिसे हाईलाइट किया है, जिसे बताया है, जिसे ऊर्ध्व रखा है, जिसे बताने के लिए उनका मान लो जन्म या अवतरण हुआ था। परम पूज्य 1008 श्रीमंद्र भगवान की स्वामी का विदेश क्षेत्र में जो विराजमान है, उनका हजारों लाखों वर्षों तक समागम करने के बाद जब भरत क्षेत्र में आए तो वहीं के संस्कार के कारण उस ज्ञायक आत्मा को उन्होंने बताया है। उस ज्ञायक आत्मा में अशुभ परिणाम से हानि नहीं होती है और शुद्ध परिणाम से लाभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ज्ञायक चेतन आत्मा लाभ हानि से रहित है। एक रूप है, प्राय एक शुद्धता पहले से ही जिसमें शुद्धता मौजूद है, अशुद्धता आई ही नहीं है, अशुद्ध हुआ ही नहीं है। अशुभ परिणामों से गृहीत मिथ्यात्व के परिणामों के काल में भी त्रिकाली आत्मा ध्रुव शुद्ध बना रहता है। परिणाम की प्रमुखता से आत्मा को अशुद्ध जरूर कहा जाता है, लेकिन आत्मा अशुद्ध होता नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है तो शुद्ध ही रहता है, क्योंकि परद्रव्यों से भिन्नता, अपने भावों से अभिन्नता, यही है द्रव्य की शुद्धता। यह बात पंडित टोडरमल जी ने मुख्य प्रकाशक के में लिखी है। तो द्रव्य कभी भी किसी भी अन्य द्रव्य में मिल नहीं सकता है और अपने स्वभाव को, अपने द्रव्यगुण पर्याय की, अपने चतुष्टय का उल्लंघन कर नहीं सकता है। इसलिए द्रव्य में अशुद्धता आती नहीं है। पर्याय की अशुद्धता इतनी सी है कि पर की ओर लक्ष्य करे और स्व का लक्ष्य छोड़ दे, इतनी सी अशुद्धता होती है। यदि स्व का लक्ष्य रखे, अर्थात अपने को स्व परिणामी चिद्रूप ज्ञायक भगवान आत्मा ही वेदन करे, इसका नाम स्व का लक्ष्य है, तो उसमें विशेष शुद्धता या अशुद्धता का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक रूप रहने वाले परमात्मा तत्व है। इसलिए ये चर्चा आपने समझी कि पर्याय में तीव्र अशुभ परिणाम हो या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध परिणाम हो, मेरे में कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता है। मैं तो वैसा कि वैसा रहता हूँ, अपरिणामी ध्रुव रूप। जो अपरिणामी ध्रुव है वह तो वैसा कि वैसा ही रहने वाला है, और इसका असल में भरोसा नहीं आता है कि वर्तमान में ऐसा अपरिणामी ध्रुव है और वो मैं हूँ। पर्याय और पर के लक्ष्य के कारण से इस जीव को कभी भी अंदर में जो व्यक्त है, भले ही अव्यक्त के बोलों में उसे अव्यक्त कहा है, क्योंकि तुम्हें पर्याय की व्यक्तता ही अपनी व्यक्तता लगती है, लेकिन वो अव्यक्त है। अव्यक्त होने पर भी व्यक्त है। जो व्यक्त है वही मूल हम हैं, और जो हम हैं उतनी ही हमारी ज़िंदगी है, और वो हमेशा शुद्ध रहता है। इसलिए
परिणामों के अशुभ या शुद्ध होने में मुझे कुछ लाभ हानि नहीं होती है, ऐसा निर्णय जिन्हें आता है उनकी प्रयास से दृष्टि हट के स्वभाव दृष्टि सहज आ जाती है। ऐसी स्वभाव दृष्टि इस रूप में आए कि मैं स्वभाव ही हूँ, मैं अपने से खिसका ही नहीं हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं निष्क्रिय परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय करें, इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्म लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सुता तीर्थों जो, जिन वाणी मात की जय।